हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेटवर्क पाथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं राउटर्स कैसे काम करते हैं और हमें राउटर्स की ज़रूरत क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इससे आपके काफ़ी सारे बेसिक्स और काफ़ी सारे डाउट्स भी क्लियर होने वाले हैं। ओके, तो जो आपका राउटर है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। सिमिलर टू स्विच। जनरली इसके अंदर पोर्ट्स कम होते हैं और क्यों होते हैं ये आगे के एक्सप्लेनेशन में आपको समझ आएगा। ये भी कुछ RJ45 पोर्ट्स दिख रहे होंगे आपको, कुछ अ, दूसरे टाइप के पोर्ट्स भी दिख रहे होंगे, कॉन्सोल पोर्ट्स भी दिख रहे होंगे, है ना। कुछ SFP मॉड्यूल लगाने के लिए भी है। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आता है वो है कि व्हाई डू वी नीड राउटर्स। अगर हमारे पास पहले से ही स्विचेस है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को, लैपटॉप्स को आपस में कनेक्ट कर सकता है, तो फिर राउटर्स की क्या ज़रूरत पड़ गई है। ठीक है, तो इसे मैं इस नेटवर्क के द्वारा आपको समझाऊंगा कि क्यों ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, ये बहुत सारे स्विचेस है। आप सपोज कर लो, अगर आपके पास राउटर नहीं है तो आप दुनिया भर के लोग जब कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो वो तो स्विचेस ही लगाएंगे ना, और ऐसे ही सारे स्विचेस कनेक्टेड होंगे। आप तो समझ लो कि एक सोसाइटी के अंदर या फिर एक ऑफिस के अंदर ही ले लो आप, ठीक है, एक बड़ा सा ऑफिस है जिसके अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो वो आपस में ऐसे कनेक्ट करेंगे, है ना, आपस में ऐसे कनेक्ट करेंगे। लेकिन अगर वहां से बाहर जाना है, ऑफिस से बाहर जाना है, इंटरनेट पे जाना है, तो वहां पे भी एक और स्विच होगा। वो स्विच भी किसी और दूसरे स्विच से कनेक्टेड होगा। तो ये नेटवर्क सिर्फ और सिर्फ स्विचेस का बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे नेटवर्क में हमें आईपी एड्रेस की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब देखो आप, अगर ये PC1 है, इसका कुछ मैक होगा XXX, या फिर वाई ले लो, आप कुछ ले लो। PC2 का भी कुछ मैक होगा XYZ। तो अगर PC1 को PC2 से बात करनी है, ठीक है, PC1 को PC2 से बात करनी है, तो सीधा मैक एड्रेस पे भेज सकता है ना। ये क्या करेगा, PC1 भेजेगा कि अच्छा भाई मुझे PC2 के पास जाना है, तो मैक एड्रेस डेस्टिनेशन में क्या यूज़ करेगा, PC2 का करेगा। और सोर्स में क्या होगा, सोर्स में खुद का होगा, PC1 का। तो ये जो फ्रेम है इसके पास पहुंचेगा, और ये बंदा क्या करेगा, ये स्विच अभी अभी नेटवर्क स्टार्ट हुआ है, तो ये तो इसे नहीं पता है कि PC2 कहाँ है। तो स्विच की एक खामी होती है, खामी कह लो या फिर उसका एक फीचर है कि अगर उसे नहीं पता कि ये फ्रेम, ये जो मैक एड्रेस है वो कहाँ है, अननोन है उसके लिए, तो वो फ्लड करता है। ठीक है, फ्लडिंग का मतलब होता है कि जिस पोर्ट से फ्रेम आया है उस पोर्ट को छोड़ के बाकी सारे पोर्ट्स के अंदर उस फ्रेम की कॉपी भेज दो। ठीक है, उससे ये पता चलता है कि ये फ्रेम है किसके लिए, क्योंकि जिसके लिए है वो रिप्लाई कर देता है वापस में, एक्नॉलेजमेंट आता है उसका। तो PC1 जब भेजेगा तो ये बाकी अपने सारे पोर्ट्स में इसको फ्लडिंग कर देगा, लेकिन रिप्लाई तो किसी से आया नहीं, और वैसे ही सिमिलरली ये दोनों पोर्ट से भी आपका फ्रेम बाहर निकलेगा, और ऐसे करके इन दोनों स्विचेस के पास भी पहुंच जाएगा, है ना। तो जब इन दोनों के पास पहुंचेगा तो इसमें भी कनेक्टर नहीं है ना, जो मैक वो भेजना चाह रहा है, तो ये ऐसे आगे बढ़ेगा। उसके बाद फिर ये वाला स्विच भी इसको सारे इसमें पोर्ट्स में फॉरवर्ड करेगा, तो यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। इसके बाद फिर ये आगे आएगा, फिर यहाँ से इधर आएगा, और ऐसे ऐसे करते करते उसे मिल जाएगा। ठीक है, और मिलते ही PC2 क्या करेगा, रिप्लाई बैक करेगा। ठीक है, रिप्लाई बैक करेगा, और रिप्लाई करने के बाद जो फ्रेम है वो इस स्विच के पास आएगा। तो ये स्विच क्या करेगा, ये स्विच देखेगा कि क्या PC1 का मैक है, तो उसे PC1 का मैक पिछले रिक्वेस्ट में पता चल चुका है, क्योंकि सोर्स में तो PC1 का ही मैक था। तो उसे पता चला कि भाई PC1 का जो आया था ना मैसेज, वो इस वाले इंटरफेस से आया है ना। तो वो क्या करेगा, यहाँ से वापस रिप्लाई वापस भेज देगा। इसको पता है, अच्छा PC1 का रिप्लाई तो इधर, मैसेज तो इधर से आया तो इधर से भेज देगा, इसको पता है यहाँ से आया तो इधर भेज देगा। ऐसे करते करते रिप्लाई वापस आ जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है पता है आपको, कि मैसेज यहाँ से तो आएगा, लेकिन आपको याद है मैंने क्या कहा था, सब मैसेज आता है तो इधर से भी जा रहा है और यहाँ से भी जा रहा है। तो ये मैसेज है ना, यहाँ से तो जा ही रहा है, सेम टाइम पे मैसेज यहाँ से भी ट्रैवल कर रहा होगा, और PC2 के पास सेम कॉपी फिर से आएगी हाई की, है ना। तो वो क्या करेगा, फिर से रिप्लाई करेगा। तो इस बार क्या होगा कि PC, जो ये आपका स्विच है, ये वाला स्विच, ये सोचेगा कि भाई ये मैसेज तो मुझे अभी थोड़ी देर पहले ये वाले इधर से आया था, ये वाले पोर्ट से आया था, है ना। अब ये मैसेज फिर से इस वाले पोर्ट से आ गया, तो वापस जब रिप्लाई करेगा तो PC2 क्या करेगा, इसके मैक पे भेजेगा ना, PC1 के मैक पे। तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई इस पे भेजना है कि इस पे भेजना है ना। ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो अब सपोज कर लो इसने भेज दिया यहाँ से, इस रास्ते से वापस आ गया मैसेज, है ना। तो इस रास्ते से आ गया मैसेज, तो ठीक है। लेकिन आप क्या करो, इसको सपोज कर लो इसके अंदर एक और पोर्ट है, और इसको आप ऐसे कनेक्ट कर लो इसके एक और पोर्ट के साथ। तो ये चीज़ है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ बन जाती है कि जब आपका जो PC1 है वो बात कर रहा है, तो इसे हर एक चीज़ जानने के लिए, स्विच को हर एक चीज़ जानने के लिए वो अपने हर एक पोर्ट से बहुत सारे मैसेजेस को फ्लड करता रहता है। तो इससे आपका जो नेटवर्क है ना, एक टाइम के बाद इतना कंजेस्टेड हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते। और आपका जो ट्रैफिक है, मेन ट्रैफिक जो आपके काम का है, वो तो जाएगा नहीं, उसको छोड़ के जो ब्रॉडकास्ट किया हुआ है, जो स्विच को जानकारी इकट्ठा करनी है, वो वाला ट्रैफिक है, वो ज़्यादा हो जाता है। इस चीज़ के लिए ये किया जाता है कि इनमें से कोई एक लिंक ऑफ ऑफ कर दो। ठीक है, कोई सी भी एक लिंक ऑफ कर दो, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, ये लूप जो बन रहा था, ये पूरा आपका लूप बन रहा था, एक सर्कल बन रहा है ना, और आगे जाके जुड़ रहा है, तो ये लूप बन रहा है। तो एक लिंक कट कर दो, तो इस वाले जो ये वाला स्विच है इसको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना।
इसको भी कभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ से कट हो गया है, तो रास्ता तो एक ही है। अब ये जैसा कट हुआ तो एक रास्ता बस है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रास्ता है, यहाँ से, है ना, और ये यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा। तो ये बहुत सिंपल चीज़ रहेगी कि चलो इसको हटा देते हैं, तो स्विच की कंफ्यूजन तो दूर होगी। ठीक है, इस चीज़ को वैसे एसटीपी कहा जाता है, ठीक है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं एक बेसिक चीज़, एक इंट्यूशन आपको बता रहा हूँ कि हम इसको बंद कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये दोनों पोर्ट्स को नहीं पता चल रहा है, मतलब पोर्ट्स के ऊपर कंफ्यूजन हो रहा है कि अच्छा यहाँ से है, वहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ना। तो क्योंकि स्विचेस और बढ़ते तो फिर इसे तो और कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ भेजना है, क्या करना है, और जो इतने रेम जो ये जनरेट कर रहा है जानकारी निकालने के लिए, उसकी बात तो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, चलो ब्लॉक हो गया। लेकिन अब सोचो PC1 को इसके लिए भेजना है मैसेज, है ना, ये यहाँ पे एक सपोज कर लो PC3 बैठा है, तो ये वाले स्विच को तो नहीं पता कहाँ बैठा है भाई ये PC3, तो वो क्या करेगा, वही मेथड इस्तेमाल करेगा, इसको भेज देगा, इसको भेज देगा, ये इसको आगे भेज देगा, ये आगे भेज देगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो ऐसा घूमता रहेगा, और PC2 को तो पता नहीं इसके आगे क्या करना है, PC2 को तो है ही नहीं आइडिया। तो ये क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा मैसेज को, बोलेगा कि इसके आगे तो मुझे रास्ता पता नहीं, इसके आगे कितना भेजूंगा, है ना। पर इस रास्ते से जाते जाते इसको तो मिल जाएगा, ये बंदा है ना यहाँ पे, क्योंकि इस स्विच में बैठा है। ये मिलने के बाद रिप्लाई करेगा, और रिप्लाई करते करते फिर से वो रिप्लाई ऐसे ही आएगा PC1 के पास, बहुत घूम घूम के, क्योंकि पता है इस पोर्ट पे है, फिर पोर्ट से जानकारी निकालते निकालते पहुंच जाएगा। अब सपोज कर लो यहाँ पे एक PC5 बैठा है, तो PC5 अगर PC1 से बात करना चाहता है, तो इसको तो पता है PC1 कहाँ बैठा है, इस पोर्ट से मैसेज आता है कभी, तो ये भेज देगा। और आप सपोज कर लो कि ये वाला जो स्विच है PC2 को PC5 से बात करनी है, तो PC5 का तो इसके पास मैक है नहीं, नहीं है ना, तो वो क्या करेगा, फिर से फ्लडिंग करेगा, भेजेगा, पूरा नेटवर्क भर देगा। ये सबके सब हर एक बार बात करेंगे तो नेटवर्क भर देंगे, और कब तक भरेंगे, जब तक सबके जो कैम टेबल है, ठीक है, जो कि रिलेटेड होते हैं पोर्ट नंबर और मैक से, वो तब तक भरते रहेंगे जब तक सबके मैक एड्रेस याद नहीं हो जाते पूरे इसके अंदर, नेटवर्क के अंदर। अब डिवाइस देख लो कितने भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 4 36 डिवाइसेस है, तो 36 एंट्रीज यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, 36 एंट्रीज, पोर्ट नंबर और मैक के एसोसिएटेड। और आप सपोज कर लो कि ये तो 36 है, लेकिन आप दुनिया भर में सिर्फ स्विचेस इस्तेमाल करोगे तो कितने मिलियंस मिलियंस ऑफ डिवाइसेस आपके नेटवर्क के अंदर ऐड हो जाएंगे, और आपका स्विच उतने मैक एड्रेस कभी याद नहीं कर पाएगा, और हर बार उसको वो स्लो प्रोसेस करना पड़ेगा, यहाँ से भेजो, वहां से भेजो, फ्लडिंग करो, फिर याद करो। ठीक है, तो ये दिक्कत है इस वाले सिस्टम में, क्योंकि ये फ्लैट है, फ्लैट स्ट्रक्चर, इसे मैं फ्लैट स्ट्रक्चर कहता हूँ, जो कि इसके पहले भी वीडियोज में मैंने आपको समझाया है। और इसके अलावा होता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसे मैं अभी समझाऊंगा आपको। अब ये देखो आप, ठीक है, उतने ही स्विचेस हैं और उतने ही यूजर्स हैं, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, एक राउटर इंट्रोड्यूस कर दिया है, और ये क्या कर रहा है, जो आपके स्विचेस है ना, इनको अलग अलग नेटवर्क्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। पहले तो सिर्फ एक नेटवर्क था जिसके अंदर सिर्फ मैक से बात होती थी, क्या करते हैं आप इसके अंदर, आप आईपी भी लेके आते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, सारे आईपी एड्रेस फिर भी याद रखने पड़ते हैं, है ना। पर यहाँ क्या हो रहा है, राउटर एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, ये आपका एक नेटवर्क हो गया, यहाँ से आपका एक नेटवर्क हो गया ऊपर की तरफ, 3 स्विचेस का। और नेटवर्क का आईपी एड्रेस क्या होता है, ये आगे का कुछ हिस्सा होता है, और पीछे का जो होता है वो होस्ट आईडी होता है। तो जो राउटर होता है वो अपने इंटरफेस पे जो आईपी देता है ना, सपोज कर लो ये दे दिया, 100 10.1.3.100, तो यहाँ से जो है इस इंटरफेस से जो आगे जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे, चाहे आप स्विच यूज करो या फिर आप सीधा एक डिवाइस भी इस्तेमाल कर लो, तो इसका अपना एक नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे एक बन गया है। तो इस इंटरफेस का तो आईपी एड्रेस होगा 10.1.3.100, है ना, और वैसे ही सिमिलरली 1.100 होगा नेटवर्क यहाँ पे पूरा, और उसके अंदर जो पीसीज आएंगे उनका आईपी एड्रेस क्या होगा, 10.1.1.10 ले लो, 10.1.1.1 ले लो, ऐसा होगा। इस चीज को पता करने के लिए कि भाई आईपी एड्रेस नेटवर्क कहाँ तक होगा, होस्ट कहाँ तक होगा, ये चीज मैंने बताई है। ठीक है, तो इसके लिए एक नेटवर्क मास्क नाम की चीज होती है, वो बताई जाती है। तो यहाँ पे जब हम लोग आईपी एड्रेस दे रहे होते हैं इस इंटरफेस को कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम, तो हम लोग, है ना, यहाँ पे एक मास्क बताते हैं। तो अगर मैंने मास्क बता दिया 24/24 मास्क बता दिया, तो पहले के जो 3, है ना, जो पहले के जो 3 ऑक्टेट्स हैं उनको नेटवर्क का हिस्सा माना जाता है। और अगर मैंने पहले के 2 मान लिए तो /16 उसका नेटवर्क मास्क होता है। आगे जब मैं सबनेटिंग पढ़ाऊंगा, सबनेटिंग नाम की कॉन्सेप्ट होता है नेटवर्किंग के अंदर, उसमें आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो आप सपोज कर लो फिलहाल के लिए कि ये आपका नेटवर्क है इतना, और जो पीछे का जो नंबर है लास्ट वाला ऑक्टेट, वो आपका होस्ट आईडी है। तो आपके इंटरफेस का आईपी 100 दे दिया मैंने हर जगह, और बाकी के जो है वो यहाँ होगा, देखो, .10 .9 .7 .6।
तो ये सारे आपके नेटवर्क के आईपीज है। अब आप देखो, ये आपका PC1 सपोज कर लो यहाँ पे बैठा है, और आपका PC2 यहाँ पे बैठा है। अब PC1 क्या करेगा? PC1 मैक एड्रेस से नहीं बात करेगा, इस बार क्या करेगा, उसको पता है PC जो 2 है उसका कुछ आईपी है, तो इसका आईपी क्या है? 10.1.2.7, ये आईपी एड्रेस है इसका, PC2 का, है ना? तो ये क्या करेगा, PC1 इस आईपी एड्रेस पे मैसेज करेगा कि हाँ इस पे मेरा फ्रेम भेज दो आप। तो ये तो फ्रेम बना देगा PC2, है ना, जिसका आईपी एड्रेस क्या है, .2 है। .2 मतलब 10.1.3.2, है ना? तो ये तो भेजेगा। और ये क्या होता है, स्विच हैंडल नहीं करता ये चीज़, PC खुद ही हैंडल करता है। PC देखता है कि क्या भाई ये जो आई डेस्टिनेशन है, क्या वो मेरे नेटवर्क के अंदर है? तो ये देखेगा मेरा नेटवर्क तो 10.1.3 है, इतना सा नेटवर्क है इसका, 10.1.3 इसका नेटवर्क है। तो ये क्या करता है, ये खुद उस चीज़ को हैंडल कर लेता है और बोलता है कि इसको तो मैं राउटर के पास भेज देता हूँ, राउटर बाकी की चीज़ देख लेगा, है ना? इस बार ये ऐसे घूम घाम के हर जगह नहीं घूमता है मैसेज, आपके राउटर के पास मैसेज आएगा और राउटर हैंडल करेगा, राउटर देखेगा, ठीक है, इसके पास मैसेज आया, राउटर देखेगा कि कहाँ है ये कनेक्टेड, 10.1.3 वाला पहले तो चेक करेगा वो, है ना, नेटवर्क। और नेटवर्क जैसे उसको मिल गया तो वो नेटवर्क से आगे भेज देगा। अब आप ये चीज़ नोटिस करो कि ये बाकी के स्विचेस में तो भेज ही नहीं रहा है, तो कितना सारा एनर्जी, कितने सारे रिसोर्सेज बच रहे हैं। वरना आप पिछले इसमें देख रहे हो, इसमें तो भाई हर एक बंदे के पास हर एक स्विच के पास जाएगा, वो स्विच देखेगा कि है कि नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा है राउटर, राउटर सिंपली देख रहा है कि मेरे कौन से पोर्ट से, कौन से इंटरफेस से ये नेटवर्क कनेक्टेड है जहाँ पे ये भेजना चाहता है मैसेज, और उसी इंटरफेस से मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर देता है। फिर बाकी का काम ये स्विच देख लेता है कि अच्छा इधर इधर भेजना है। पर पहले के इसमें ऐसा नहीं होता था, तो इसीलिए हम लोगों को राउटर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि राउटर्स अलग अलग नेटवर्क्स बनाता है, ठीक है? क्या करता है, राउटर्स आर यूज टू क्रिएट नेटवर्क्स। तो अगर ये आपका राउटर है, ठीक है, ये राउटर का लोगो होता है, और यहाँ से आप कुछ चीज़ को कनेक्ट करोगे, आप अगर PC को कनेक्ट करते हो तो ये आपका एक नेटवर्क बन जाता है। और उसके लिए आपको यहाँ पे नेटवर्क का मास्क बताना पड़ता है। नेटवर्क का मास्क मतलब आप समझ लो कि नेटवर्क की लेंथ बता दो, कितना बड़ा होने वाला है आपका नेटवर्क। तो यहाँ पे तो नेटवर्क छोटा सा ही दिख रहा है, ठीक है, एक पोर्ट यहाँ पे है, एक पोर्ट यहाँ पे है, तो 2 आईपी एड्रेस लगेंगे, ठीक है। आप ये चीज़ समझो कि स्विच के जो पोर्ट होते हैं ना, उनके इस पे आईपी एड्रेस की यहाँ पे अभी जरूरत है नहीं हमें, लेकिन यहाँ पे जब इसके साथ कनेक्ट होता है तो राउटर के हर एक इंटरफेस को एक आईपी एड्रेस मिलता है, ठीक है। तो ये एक आपका छोटा सा नेटवर्क बन गया। सपोज कर लो यहाँ से एक स्विच कनेक्टेड है ना, और इस पे बहुत सारे पीसीस कनेक्टेड है, तो ये भी आपका एक नेटवर्क बन गया। ये जो है ना, ये चीज़ आपकी नेटवर्क बन गई। तो ये क्या करता है, जो आपका राउटर है ना, वो नेटवर्क्स को सेग्रीगेट करता है, ठीक है। एक और चीज़ होती है स्विचिंग के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन। ब्रॉडकास्ट डोमेन। अब आपका अगर PC है, ये कुछ भेजना चाहता है, ठीक है, ये कुछ भेजना चाहता है किसी एक दूसरे मैक के ऊपर, है ना? तो ये क्या करता है, अगर नहीं पता है तो हर चीज़ को भेज, हर एक कंप्यूटर को भेज देता है, अच्छा आप सब ले लो, कॉपी ले लो, जिसका सही है वापस रिप्लाई कर देना। तो ये क्या करता है राउटर, आप सपोज कर लो इसने क्या कर दिया, एक और स्विच के साथ यहाँ कनेक्टेड और यहाँ पे भी बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है ना? तो ये जो बंदा है PC1, ये यहाँ पे PC3 से बात करना चाहता है, ठीक है, लेकिन मैक एड्रेस पता नहीं है, मतलब मैक एड्रेस पता है लेकिन स्विच को नहीं पता है कि कहाँ है इसका मैक एड्रेस। तो ये क्या करता है, सबको भेज देगा, इधर यहाँ पे भी भेजेगा, यहाँ पे भी भेजेगा, यहाँ पे भी भेजेगा, यहाँ से आगे भेजेगा, फिर ये सबको भेजेगा, सबको भेजेगा, सबको भेजेगा, है ना? लेकिन जरूरत तो है नहीं ना, इस स्विच से बाहर जाने की तो जरूरत ही नहीं अपने को। जरूरत है क्या? नहीं है जरूरत। तो इसको आसान करने का एक तरीका है कि इसे हटाओ और बीच में एक राउटर लगा दो। राउटर लग गया, और यहाँ स्विच कनेक्ट कर दो, और अब क्या हो जाता है, ये तो कनेक्टेड है, ठीक है, बहुत सारे लोग फिर से कनेक्टेड है ना? लेकिन अब क्या होगा, जब ये मैसेज भेजेगा तो इसका जो नेटवर्क है वो यहाँ तक सीमित हो गया है। तो जब ये ब्रॉडकास्ट भेजता है कि अच्छा ये फ्लड करता है जब, तो ये इसका मैसेज है ना, इसके बाहर नहीं जाता है कभी, राउटर इसको रोक देता है। राउटर बोलता है कि तेरा नेटवर्क यहाँ तक था, इसके बाहर तू ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता। तो इधर ही आपके ब्रॉडकास्ट को रोक दिया जाता है, और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि आपके नेटवर्क की बहुत सारे रिसोर्सेस वेस्ट नहीं हो रहे हैं, आपका नेटवर्क कंजेस्ट नहीं हो रहा है बेमतलब का। इसलिए हमारे राउटर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। एक तो सबसे पहली चीज़, स्ट्रक्चर आपका फ्लैट से हायरार्किकल बन जाता है, डिवाइसेस को ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। दूसरी चीज़, कंजेशन कंट्रोल में काम करता है ये, ठीक है, जिससे कि आपका नेटवर्क ठप नहीं पड़ता है, काम करता रहता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, राउटर्स आर यूज टू क्रिएट नेटवर्क्स। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि काम कैसे करता है ये,
ठीक है, अब तक आपको समझ आ गया होगा कि राउटर्स की ज़रूरत क्या थी। अब आप ये देख लो कि काम कैसे करता है। ठीक है, तो अगर ये आपका यहाँ पे एक राउटर है, तो ये क्या करता है, अगर इसके पास कोई रिक्वेस्ट आई, सपोज करो रिक्वेस्ट आई ये, जो कि फ्रेम है, मैक एड्रेस कुछ होगा इसका, है ना। फ्रेम के ऊपर क्या रहता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस, ये दो चीज़ें होती है। और ये ऐसी बहुत सारे इसके साथ कनेक्टेड है, नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। तो ये क्या करता है, इसका होता है एक टेबल, जिसे हम लोग कहते हैं RIB। RIB का फुल फॉर्म होता है, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, इंफॉर्मेशन बेस। तो ये याद रखता है कि कौन से नेटवर्क किधर है, या फिर कहाँ जाना है, अगर आपको कि क्या इस नेटवर्क के बारे में मुझे जानकारी है या नहीं है, वो चीज़ याद कर लेता है। तो जैसे इसके अंदर एक डेस्टिनेशन मैक है और इसके अंदर एक सोर्स मैक है, तो ये क्या करता है, इस चीज़ को ओपन कर लेता है। मैंने पिछली बार जब TCP IP मॉडल समझाया था, तो मैंने क्या बताया था कि ये जो राउटर है उसे ओपन करता है और चेक करता है कि भाई इसका मैक IP एड्रेस कहाँ है। ठीक है, जाना कहाँ है इसको, डेस्टिनेशन IP क्या है। तो डेस्टिनेशन IP के बाद अपने राउटिंग इन्फॉर्मेशन बेस के अंदर चेक करता है कि क्या ये जो राउट इसने दिया है, IP एड्रेस दिया है, क्या मैं जानता हूँ ये कहाँ तक मतलब कि मैं यहाँ मदद कर सकता हूँ क्या इसकी, है ना। मदद कर सकता हूँ, तो ये क्या कर देता है, इनमें से कोई एक रास्ता दिखा देता है उसको कि हाँ भाई इसमें से चले जा, इसमें से चले जा। और अगर नहीं पता होता है तो ये क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है उसको। तो आपका राउटर है, क्या करता है, राउट बताता है, रास्ता बताता है, या तो रास्ता नहीं पता है तो ड्रॉप कर देता है। ये स्विच की तरह काम नहीं करता है, ठीक है, यही तो चीज़ है। स्विच क्या करता था, सबको भेज देता था नहीं पता तो भी, लेकिन राउटर क्या करता है, ड्रॉप कर देता है अगर नहीं पता होता। यही बहुत इंपॉर्टेंट फर्क जो है इन दोनों के बीच में, जो कि इन दोनों को साथ में रख के नेटवर्क को और नेटवर्किंग को बहुत पावरफुल बनाता है। ठीक है, तो एक बेसिक सा जो वर्किंग है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब राउटर के पास कोई मैसेज आता है तो वो डेस्टिनेशन IP एड्रेस चेक करता है और चेक करता है कि क्या मुझे यहाँ तक जाने का राउट पता है। ठीक है, तो आप देख लो कि एक RIB कुछ ऐसा है, ठीक है, जिसके अंदर लिखा हुआ है 10.0.1.0/24, है ना। और यहाँ पे कहाँ से जाना है उसका IP एड्रेस, कौन से पोर्ट से निकलना है बाहर, है ना। और यहाँ पे फिर है 10.1.3.0/24, कहाँ से जाना है उसका रास्ता। 10.1.5.0 कहाँ जाना है। तो एक छोटा सा टेबल बना दिया मैंने जिसके अंदर 3 राउट्स हैं। और आप सपोज करो एक A.A.A.8, ये गूगल का एड्रेस है, यहाँ से निकलने का भी एक रास्ता कुछ दिया है इसने। तो ये क्या करता है कि अगर कोई पैकेट आया इसके पास, फ्रेम आया सॉरी, तो फ्रेम को ओपन करेगा। ठीक है, फ्रेम को ओपन करेगा, पैकेट खुल जाएगा। ठीक है, ये पैकेट है, पैकेट के अंदर क्या रहता है, डेस्टिनेशन IP एड्रेस। तो वो पढ़ता है कि डेस्टिनेशन IP क्या है, 10.0.1.100, है ना। तो /24 का मतलब है कि पहले के 3 चेक करने हैं बिट्स कि नेटवर्क कौन सा है, पहले के 3 ऑक्टेट सॉरी। तो इसके अंदर इसने देखा कि अच्छा ये 10.0.1 तो मैच कर रहा है, इसको इस रूट के थ्रू भेज दो, है ना, इसमें से किसी एक के थ्रू भेज दो बाहर। अगर ये आता फ्रेम 10.1.5.200 आता, है ना, तो ये इसके साथ मैच कर रहा है ना, मैच कर रहा है, ये /24 आ रहा है, तो ये इसके थ्रू भेज देता। अगर आपको ये अभी समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, बस आप इसको सुन लो अभी। लेकिन ये ऐसे काम करता है कि अच्छा ये है, ये इतना मैच कर रहा है प्रीफिक्स, तो इस रूट के थ्रू भेज दो बाहर, है ना, इस इंटरफेस के थ्रू बाहर भेज दो। लेकिन आप सपोज कर लो मैंने एक दूसरा IP दे दिया, 2.2.100.1। अब ये राउटर के पास आता और देखता कि ये IP एड्रेस डेस्टिनेशन है, इसको तो पता ही नहीं है कहाँ जाना है ना, नहीं पता। तो ये क्या करेगा, इस फ्रेम को ड्रॉप कर दे। आप 50 बार भेजो रिक्वेस्ट इस वाले IP एड्रेस के ऊपर, रिप्लाई कर भाई रिप्लाई कर, आपके राउटर को पता ही नहीं, वो भेजेगा ही नहीं। स्विच को अगर नहीं पता हो तो कम से कम वो भेज देता है कि देख लो आगे जाके देखो। और इस चीज से बचने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है राउटर के अंदर, जैसे हम लोग डिफॉल्ट राउट कहते हैं। ठीक है, तो हर एक राउटर के अंदर अगर हम लोग डिफॉल्ट राउट रख दें कि भाई अगर मुझे क्या कहते हैं इसको, मुझे नहीं पता है तो आप इस रास्ते के थ्रू चले जाओ और आगे जाके पूछ लो। तो एक वैसा भी होता है जिसे हम लोग डिफॉल्ट राउट कहते हैं, उसे 0.0.0.0 से मेंशन किया जाता है कि आप आगे जाके देखो, इस रास्ते के आगे जाके आप पूछो, शायद अगले वाले राउटर को पता होगा। और ये स्विचिंग के फ्लडिंग से अलग है। ठीक है, फ्लडिंग में हर एक पोर्ट में से बाहर भेजा जाता है, लेकिन राउटर एक स्पेसिफिक पोर्ट बताता है कि आप यहाँ से जाओ, यहाँ से जाके आपको मिल सकता है। ये चीज़ का फर्क होता है। तो अगर डिफॉल्ट राउट नहीं होता तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। लेकिन अगर मैं 0.0.
जीरो डॉट जीरो डालता हूँ, स्लैश जीरो डालता हूँ, ठीक है। तो ये नोटेशन है इसका, इसको बाद में देखेंगे। ऐसे डालता हूँ तो ये क्या करेगा, ड्रॉप नहीं करेगा, ये जाने देगा। कहाँ से भेजेगा, इस वाले राउट से भेज देगा बाहर, ठीक है। तो ये आपका राउटर है जो ऐसे काम करता है, ठीक है। ये एकदम बेसिक सी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं, आगे धीरे धीरे जब आप हम लोग लैब्स करेंगे इसके अंदर की, थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अगला सवाल जो आता है कि हाउ डज एन यूजर गोज आउट ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। अगर आपने एक नेटवर्क बना दिया है, यहाँ पे आपका स्विच है, फिर यहाँ से यूजर कनेक्टेड है, तो मैंने आपको बताया था कि यूजर क्या करता है, मैक सबसे पहले तो आईपी देखता है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेगा, आईपी देखेगा। आईपी देखेगा, अच्छा पैकेट, तो ये जो आईपी है ये तो मेरे नेटवर्क के अंदर के किसी डिवाइस का है, तो क्या करेगा, देखिएगा कि इसका मैक एड्रेस क्या है ना, मैक एड्रेस क्या है, सेम नेटवर्क है तो मैक देखेगा। उसके पास देखेगा, अच्छा मैक है, तो ये क्या करेगा, उसको यहाँ से इसको यहाँ भेज देगा। लेकिन मैक नहीं पता है, मैक नहीं पता है तो क्या करता है, आर भेजता है ना। आर भेजेगा, स्विच के पास जाएगा, स्विच देखेगा, अच्छा ये कहाँ कनेक्टेड है, तो ये क्या कर देगा, अगर नहीं पता तो फ्लडिंग करता है, और फ्लडिंग से लर्न करके वापस इसको रिप्लाई चला जाता है। ये क्या बोलता है कि हु व्हाट इज द मैक एड्रेस ऑफ दिस आईपी, ऐसा बोलेगा, और फिर ये क्या करेगा, रिप्लाई कर देगा, अच्छा ये है, दिस इज माई मैक एड्रेस। तो ये मैसेज सबके पास जाएगा, लेकिन रिप्लाई वही करेगा जिसका मैक मैच कर रहा है ना। तो आर भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब अगर सेम नेटवर्क नहीं है तो क्या करें, ठीक है। आईपी देख लिया, तो आईपी देखते पता चला अच्छा नॉट सेम नेटवर्क नहीं है, नॉट द सेम नेटवर्क, है ना। तो ये क्या करेगा, ये सीधा राउटर के पास मैसेज भेज देता है, जिससे कि हम लोग सेटिंग करते टाइम डिफॉल्ट गेटवे कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफॉल्ट गेटवे। कि भाई ये मेरे नेटवर्क के अंदर है नहीं, तो मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता हूँ, तो आप क्या करो, आप राउटर आप रख लो, और आप इसके आगे का हैंडल कर लो कि कहाँ भेजना है, क्या करना है इसके साथ, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा, स्विचेस का नेटवर्क बनता है तो क्या नुकसान है, क्यों हमें राउटर्स की जरूरत पड़ रही है, कैसे नेटवर्क बनाते हैं, कैसे नेटवर्क बनता है, और ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट डोमेन को जो हमारा राउटर है वो खत्म करता है, और मैसेज उसके आगे जाने नहीं देता है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे छोटे से छोटा जो डिवाइस भी अगर सीधा राउटर से कनेक्ट होता है तो उसे भी एक नेटवर्क कहते हैं। और कैसे काम करता है ये मैंने आपको बताया, राउटिंग इन्फॉर्मेशन बेस होता है राउटर के अंदर। देखता है कोई पैक फ्रेम आ रहा है, उसको ओपन करता है, उसके अंदर क्या जो डेस्टिनेशन आईपी है उसे चेक करता है, अपने राउटिंग टेबल के साथ देखता है कि अच्छा इसका रास्ता मुझे पता है, अगर रास्ता पता है तो उसे भेज देता है, अगर रास्ता नहीं पता है तो वो ड्रॉप कर देता है, ठीक है। और आरआईबी कुछ ऐसा दिखता है जिसके अंदर जो आपका नेटवर्क है जहाँ पे आपको जाना है, और उसके साथ एक नेक्स्ट हॉप हम लोग कहते हैं, या फिर इंटरफेस ले लो आप, कि अच्छा हाँ मुझे पता है ये नेटवर्क के बारे में, आप इस रास्ते से चले जाओ, ठीक है। अगर आप एक चौराहे पे खड़े हैं तो आपको एक साइन बोर्ड ऊपर दिखेगा कि कौन सी एरिया किधर जा रही है, तो आप उधर से चले जाओगे, है ना। जरूरी नहीं है कि आप जैसे ही मुड़ जाओगे तो उसी रोड पे वो जगह मिलेगा, लेकिन आपको पता है कि अच्छा यहाँ से जाना है तभी वो आएगा। तो राउटर जो रास्ता बताता है वो जरूरी नहीं कि आप करेक्ट उस रास्ते से जाके उधर पहुंच ही जाओगे, आपको अगला वाला राउटर भी बताएगा कि कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है, जब तक आप पहुंच नहीं जाते हो। तो ऐसे राउटिंग इन्फॉर्मेशन बेस्ड काम करता है। और एक यूजर जो कि नेटवर्क के बाहर बात करना चाहता है वो कैसे बात करता है, और नेटवर्क के अंदर कैसे बात करता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, आपको क्या चीज़ में डाउट है, मैं उसके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा, और अगर छोटा सा डाउट है तो मैं कमेंट सेक्शन में भी आपको समझा दूंगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में और भी बाकी चीज़ें कवर करेंगे।